पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, बस शर्त यह है कि उसको सलीके से संवारा जाए, उसको सलीके से संवारा जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है मेहनत का फल। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक था नकुल और दूसरा था सोहन। दोनों की अगर हम बात करें तो सोहन बहुत ही ज्यादा मेहनती था और नकुल बहुत ही ज्यादा धार्मिक था। वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना में लगे रहता था। एक बार दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों मिलकर खेती करें। इस तरह से दोनों ने जब ये निश्चय कर ही लिया था तो अब खेती करने का समय भी आ गया। जैसे ही फसल बोने का समय आया, नकुल तो चला गया मंदिर और वहां पे ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। सोहन कुछ देर तो उसका इंतजार करने लगा। उसके बाद सोहन को लगा कि मुझे अपना काम कर लेना चाहिए और उसने फसल को बो दिया। इसी तरह से धीरे धीरे फसल के अलग अलग काम अलग अलग समय पर होने लगे। लेकिन हमेशा की तरह नकुल अपनी फसल अच्छी होने की प्रार्थना लेकर मंदिर में ईश्वर के सामने जाने लगा। वहीं सोहन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे पूरा समय बीत चुका था और अब फसल बेचने का समय आ चुका था। दोनों मिलकर बाजार में फसल को बेचने के लिए गए और वहां जैसे ही उन्होंने अपनी फसल को बेचा, उनको बहुत ही सारा पैसा मिला। उसके बाद दोनों घर आए और दोनों ने उस पर बंटवारा करना चाहा। सोहन कुछ कहता, इससे पहले ही नकुल ने कहा कि देखो सोहन, मैंने तो हर रोज मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करी है, मैंने बहुत कठिन चीज करी है, मुझे ही इसका ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। सिर्फ इतना सुनना था कि सोहन ने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे पैसे का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने फसल पर पूरी मेहनत पूरी साल की है, ये मुझे मिलेगा। इस तरह से नकुल ने कहा मुझे मिलेगा, सोहन ने कहा मुझे मिलेगा। दोनों की जो आपसी बातचीत थी वो धीरे धीरे झगड़े में तब्दील होती गई। उसके बाद दोनों ने सोचा क्यों ना हम मुखिया के पास जाएं। वो गांव के मुखिया के पास गए और वहां जाकर दोनों ने उनको सारी बात बताई। इसके बाद मुखिया ने कहा कि मैं तुम्हें एक एक बोरी दे रहा हूं, ये तुम लेकर जाओ, कल सुबह इसको वापस लेकर आना और इनको साफ करके लाना है। मैंने इसमें चावल और कंकड़ मिला दिए हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किसको किसका कितना हिस्सा मिलना चाहिए। इसके बाद दोनों अपना अपना बोरा लेकर अपने घर आ गए। तो उसके बाद सोहन ने तो क्या किया, रात भर उसको वो सफाई में जुट गया। चावल अलग करने लगा, कंकड़ अलग करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नकुल की बात करें, वो मंदिर गया और वहीं पर बोरा रख के आ गया, ईश्वर से प्रार्थना करके आ गया और उसके बाद अपने घर आकर सो गया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सोहन ने अपने चावल और कंकड़ के दो हिस्से किए हुए थे, उसको उठाया और मुखिया के पास गया। इसी तरह से नकुल पहले मंदिर गया, प्रार्थना करी, वहां से अपना बोरा उठाया और वो भी मुखिया के पास गया। वहां जैसे ही गया तो मुखिया ने कहा कि दिखाओ भाई जरा क्या करके लाए हो। तो सोहन ने कहा कि मुखिया जी, मुझसे तो केवल इतना ही हो पाया है। उसके बाद नकुल ने कहा हाँ हाँ देख लो, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरा तो बोरा अपने आप ही साफ हो गया होगा। उसके बाद देखा तो मुखिया ने पहले उसके चावल और कंकड़ देखे सोहन के, और फिर नकुल का बोरा देखा और बोरा जैसे का तैसा था, यूं का यूं ही था। कंकड़ और चावल उसी अवस्था में मिले हुए थे। सिर्फ इतना देखना था कि नकुल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, परेशान हो गया। इस पर मुखिया ने कहा कि सोहन ने ज्यादा मेहनत करी थी, सोहन का ही हिस्सा ज्यादा बनता है। और मुखिया ने सोहन को ज्यादा हिस्सा दे दिया और उसके बाद नकुल को समझाया और उसके बाद नकुल के भी बात समझ आई और वो अगले साल की जो फसल करनी थी उसके लिए वो मेहनत करने लगा। और धीरे धीरे जब अंत में फसल को फिर से बेचने का समय आया, उनको बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ। दोनों बहुत खुश हो गए और दोनों ने आधा आधा बांट लिया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आपको पुरानी लगे, छोटी लगे, लेकिन ये हमें एक बहुत ही बड़ी शिक्षा दे रही है कि हमें केवल और केवल ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। यहां इस कहानी के माध्यम से मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रही हूं कि आप ईश्वर से, भगवान से अपना भरोसा हटा दें।
भगवान पर भरोसा रखें, लेकिन इतना ना रखें कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। आप हमेशा याद रखें, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहें, ईश्वर पर भरोसा भी रखें, आपकी मेहनत का फल तो वही देता है। यहां मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी मेहनत से बिल्कुल ना जी चुराएं, लगातार मेहनत करते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए हमेशा जुटे रहें। जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। मेहनत करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं जरूर लाइक करें, शेयर करें। और कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल है, वहां जाकर भी आप सुन सकते हैं। इसी तरह से मेरी कहानियां सुनते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।